अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आपको एमएलटी के बारे में बताऊंगी कि ये है क्या, इसका स्कोप क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी जॉब कहाँ कहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। जैसा कि पिछले कुछ सालों से अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिनमें से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में ये प्रोग्राम जो है डिफरेंट टाइटल्स के नेम से ऑफर हो रहा है, जिसमें बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, बीएस पैथोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। पिछले कुछ सालों में ये जो प्रोग्राम है वो 5 इयर्स का भी होता रहा है, लेकिन जो अब है एचईसी ने इसको 4 साल का बीएस कर दिया है। पहले नेम के साथ डॉक्टर भी लगता था, लेकिन अब डॉक्टर भी नहीं लगता। ये बीएस प्रोग्राम है, इसमें आपको सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अभी भी 5 इयर्स का ये करवा रही है। देन अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बेसिकली इंक्लूड ट्रेन स्टूडेंट विद नॉलेज। स्टूडेंट को स्किल प्रोवाइड करती है लैब में काम करने की। डायग्नोसिस इसका मेन पॉइंट है कि डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ना। अगर हम लोगों को डिजीज़ ही डायग्नोस नहीं होगी तो हम उसकी बीमारी कैसे पता लगाएंगे पेशेंट की। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बैकबोन है डॉक्टर्स की। अगर तो ये लोग डिजीज़ को डायग्नोज ही नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स को कैसे पता लगेगा कौन सी डिजीज़ है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो बेसिकली है ये बायोलॉजिकली और केमिकल बेस्ड फार्मूला है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री के लिए अगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो इसमें एफएससी मेडिकल होना ज़रूरी है। एफएससी मेडिकल के बगैर ये डिग्री नहीं होगी। और एफएससी मेडिकल करने के बाद ये पब्लिक सेक्टर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर्स के लिए आप लोगों को एफएससी में 85 to 95% मार्क्स चाहिए और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए 60% मिनिमम जो है अब रेशो चल रही है। लेकिन यह है कि अगर तो आपका एडमिशन पब्लिक सेक्टर में हो जाता है तो इसके लिए आप लोगों को 30 से 50,000 जो है वो पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। अगर आपका एडमिशन जो है वो पब्लिक सेक्टर में नहीं हो जाता तो उसके लिए प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं ये प्रोग्राम को। उसके लिए आपके लिए 60% जो मिनिमम मार्क्स हैं वो ज़रूरी हैं और ये 60,000 से लेके ऑनवर्ड अकॉर्डिंग टू मतलब कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है उनका कैसा सेटअप है, उस लिहाज से उनकी फ़ीस है। 60,000 से स्टार्टिंग फ़ीस है इसकी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, या फिर इसके लिए एफएससी एमएलटी होना ज़रूरी है। आगे इसके स्कोप की बात की जाए कि तो लोग ये डिग्री बेसिकली अपने बिज़नेस के लिए करते हैं। तो बिज़नेस इज़ द मेन वन बिज़नेस। तो बिज़नेस के लिए आप लोग अपनी लैब इसको खोल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और बिज़नेस के अलावा इसमें जी है गवर्नमेंट लेवल पे इसकी 17 स्किल की जॉब है। लेबोरेटरी मैनेजर लग सकते हैं, लेक्चरर लग सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स लग सकते हैं, रिसर्च इंचार्ज लग सकते हैं, लेबोरेटरी इंचार्ज, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। प्राइवेट लैब में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब में काम कर सकते हैं, ब्लड बैंक में काम कर सकते हैं। ये आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक डिफरेंट एनजीओज़ में इसका बहुत सारा स्कोप है और इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स इसकी बहुत ज़्यादा सीट्स भी आती हैं गवर्नमेंट लेवल पे। नेक्स्ट है जी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही हैं। 130 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि एमएलटी को ऑफ़र कर रही हैं। मैं अब सबका तो नहीं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं आपको चंद बता देती हूँ, जिसमें GCUF है, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिफरेंट प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी हैं।